a trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। तो रोज़ मैं वेलकम कैमरे के पीछे करती हूँ, तो आज सोचा आज मैं मोबाइल उठा लेती हूँ, मेरे के सामने आपका वेलकम करती हूँ। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो अभी मैं बना रही हूँ मेरे लिए चाय। तो चाय तो मेरी बन चुकी है। तो कल रात को जो मैंने बाजरे की रोटी बनाई थी तो मैंने आधी ले ली है, मैंने गर्म करने के लिए रखा है। तो मैं चाय नाश्ता कर लूंगी। मेरा हॉट वाटर मैंने पी लिया है। मैंने 40 मिनट पहले गर्म पानी पी लिया है। उसके बाद बैठकर थोड़ी देर कर रही थी एडिटिंग, क्योंकि शाम को जो वीडियो पब्लिश करना है। आज गर्म कपड़े निकालने हैं। वैसे यहाँ कच्छ गुजरात में इतनी ठंड अभी नहीं लग रही है। सुबह उठते हैं तब थोड़ी देर लगती है और रात को लगती है, दिन में ज़्यादा नहीं लगती। अभी ये स्वेटर भी मैं जब काम करने लगूंगी तो फिर ठंड उड़ जाएगी, तो मैं निकाल दूंगी। इतनी ठंडी नहीं है, जब उठते हैं तब चाहिए और रात को जो चाहिए, बाकी दिन में इतनी ठंडी नहीं है। तो अभी मैं चाय नाश्ता कर लेती हूँ। सोचा आज पहले मोबाइल उठाती हूँ हाथ में। तो इस तरीके से भी मैं व्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम गुजराती है तो थोड़ी सी मेरी हिंदी में, जैसे पहले ही बोला था, कुछ कुछ वर्ड्स जो मेरे मुंह में अटक जाते हैं, तो मैं इस तरीके से कोशिश करती रहती हूँ कि जल्दी से मेरी आदत हो जाए। तो आज मैंने वेलकम करने के लिए कैमरा हाथ में उठा कैमरा नहीं, मोबाइल से शूट कर रही हूँ। तो मोबाइल मैंने हाथ में उठा लिया। तो यहाँ पर मेरी बाजरे की रोटी भी गर्म हो चुकी है, तो मैं चाय छान लेती हूँ। तो ये आधी रोटी खाऊंगी बाजरे की मैं, और चाय ले लेंगे इसके अंदर। अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी की सीजन है तो बाजरे की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो गरम कर ली है मैंने रोटी को, तो बाजरे की रोटी को गरम कर लिया है। हमारे गुजराती में तो वैसे हम बोलते हैं कि बाजरा ना रोटला। तो हम गुजराती लोग तो उसको ऐसे बोलते हैं कि आज हमने खाने में आज આપણે જમવામાં બાજરાના રોટલા બનાવ્યા છે। કંટીને બાજરાના રોટલા કર્યા હતા કાલ રાત્રે। तो कल रात को की थी मैंने बाजरे की रोटी और कड़ी। बहुत ही अच्छा लगता है बाजरे की रोटी और कड़ी। तो अभी मैं कर लेती हूँ चाय नाश्ता बैठकर। तो आ गई हूँ मैं मेरे बेटे के रूम में। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हालत है ये रूम की। तो ये पूरा जो मुझे आज डीप क्लीनिंग करनी है, और ये छोटा वाला जो मेरे बेटे के रूम में बेड है उसके अंदर जो गर्म कपड़े वो भी मुझे निकालने। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, तो आईने में मैं दिखाई दे रही हूँ, तो आप लोगों को मैं हाय बोल रही हूँ। तो ये पूरा रूम जो उसको डीप क्लीन करना है, बहुत ही मेसी हो चुका है। तो पहले मैं सब हटा देती हूँ। तो सारे गद्दे हैं उसको मैं नीचे कर दूंगी, क्योंकि मुझे उसमें से जो गर्म कपड़े आधे तो मैंने निकाल लिए हैं, जो मेरे बेटे को चाहिए थे स्कूल के, जो उसके स्वेटर्स वगैरह थे वो थोड़े थोड़े निकाल दिए, लेकिन आधे जो बाकी है तो पहले मैं अपने बाल है वो बांध देती हूँ, क्योंकि फिर काम करने में आड़े आते हैं। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा बांध देती हूँ। तो पूरा जो उसके ऊपर गद्दे पड़े हैं, उसके जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था तो उसके बुक्स वगैरह भी पड़ी है, तो वो भी पहले मैं हटाई देती हूँ। तो बेड के ऊपर जो गद्दे पड़े वो मैं एक एक करके इस तरीके से नीचे रख दूंगी। तो मैंने ये छोटा बेड है, इस तरीके से थोड़े गद्दे बाहर ही रखे, क्योंकि कोई भी गेस्ट वगैरह आते रहते हैं तो फिर चाहिए होता है। तो मैं मालिये में नहीं चढ़ाती हूँ, फिर उतारने में प्रॉब्लम आती है। तो थोड़े गद्दे 4-5 मैंने इस तरीके से बाहर ही रखे। दूसरा गद्दा जो है वो मेरा बेड है बड़ा वाला, उसके अंदर रख दिया, और 1-2 मालिये में रखा है। तो इस तरीके से रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ही बड़ी है, मायके में और ससुराल में दोनों में बड़ी है। तो कभी कभी बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरीके से तो रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने जो बेड है वो मैंने खोल लिया है। तो इस तरीके से कुछ मैंने रखा है। तो एक में मैंने मेरे गर्म कपड़े रखे, एक में मेरे बेटे के है, और एक में मेरे हस्बैंड के। इस तरीके से मैं सारे बैग्स अलग अलग रखती हूँ, ताकि जो भी किसी को चीज़ चाहिए तो अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पर हेलमेट है, इस तरीके से चीज़ें रखी है। मिक्सचर है जो मेरे बेटे की हमने अभी जनवरी दी थी तो उसमें गिफ्ट मिला था। तो इस तरीके से जो चीज़ नहीं चाहिए डबल चीज़ हो जाती है घर में, इसको मैं रख देती हूँ इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं ये बड़ा वाला बैग निकालूंगी। इसके अंदर सारे मेरे स्वेटर्स है, क्योंकि बाप बेटे से ज़्यादा स्वेटर मेरे हैं, मुझे ठंड ज़्यादा लगती है। तो इस तरीके से मैंने ये रख दिया है सारे कपड़े। तो ये गर्म शॉल है,
और ये नाइट ड्रेस है, कुछ थिक कपड़ा है तो मैं इस तरीके से रख देती हूँ। गर्मी में मुझे अच्छा नहीं लगता है तो इस तरीके से जब ठंडी आती है तब मैं निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से ये मेरे स्वेटर्स है उसको भी मैं निकाल दूँगी। कुछ कुर्ती वगैरह भी मैंने रख दी है जो उसकी बाहें लंबी होती है तो मैं इस तरीके से जब सर्दी आती है तब मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो सारे स्वेटर्स मैं निकाल दूँगी। तो इस तरीके से अलग-अलग जो नाइट ड्रेस है वो भी मैं निकाल दूँगी। कपड़ा जो मोटा है वो मैंने रख दिया था तो सर्दियों में यूज़ हो जाएगा। तो ये वाला स्वेटर बहुत ही अच्छा है, हाथ का बनावट का है तो मुझे बहुत पसंद आता है। जब कम ठंड होती है तो फिर अच्छा लगता है, ज़्यादा ठंड होती है तो नहीं चलता है क्योंकि उसकी बाजू नहीं है। तो बहुत ही अच्छा है, वही गरम सोल है। इस तरीके से मैं जो चाहिए कपड़े वो मैं एक इस साइड रख रही हूँ। और ये मेरा जैकेट से कोट से वो बहुत ही प्यारा है। वो मेरा भाई और भाभी केन्या घूमने के लिए गए थे तब मेरे लिए लेकर आए थे तो वो जीन्स के ऊपर ही बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मैं अभी नहीं निकालूंगी, वो मुझे कहीं बाहर जाना होगा तो ही चाहिएगा तो वो तो मैं बेड ऊपर कर कर निकाल लूँगी। और ये मेरे बेटे के कपड़े हैं जो छोटे पड़ गए हैं। तो कुछ ऐसे कपड़े हैं जो हमारे बहुत दिल के करीब होते हैं, यादें होती है इसके साथ। तो मैंने रखा है एक जोड़ी उसके। तो यहाँ पर मेरे जो रुमाल से मैं रात को बांधती हूँ तो इस तरीके से मैं निकाल रही थी। और ये मेरे सर्दियों में पहनने की टोपी है तो इस तरीके से मैं निकाल रही थी। अभी तो ज़्यादा सर्दियाँ नहीं है, इस बार बहुत ही ठंडी कच्छ गुजरात में लेट है, वरना तो इस महीने में ठंडी पड़ती लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है ठंडी। दिन को तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, रात को और सुबह के टाइम लगती है। तो इस बार बहुत ही लेट है, वरना दिसंबर में तो यहाँ पर ठंड आ जाती है लेकिन इस बार नहीं है। तो यहाँ पर जो मेरे बेटे के कपड़े तो उसकी आधी जैकेट तो मैंने निकाल ली है। तो थोड़े बहुत इसमें 2-3 और थी तो वो मैं निकाल रही थी। तो मैं इस तरीके से अलग-अलग बैग में रखती हूँ ताकि जो किसी के कपड़े चाहिए तो वो बस एक ही बैग उठाए उसके अंदर से मिल जाए। वरना क्या होता है कि सबके एक में रखते हैं तो फिर मिलते नहीं। तो ये मेरे बेटे का कराटे का यूनिफॉर्म है जो उसने स्टार्ट किया था तब का है तो मैंने संभाल के रखा है। बहुत छोटा हो गया है लेकिन उसका फर्स्ट यूनिफॉर्म था तो मैंने इस तरीके से संभाल के रखा है। बाकी चीज़ें तो मैं जो उसे छोटी पड़ जाती वो मैं किसी को दे देती हूँ जो अच्छी कंडीशन में हो, पहनने लायक हो। और ये टोपी में और स्वेटर ढूंढ रही थी लेकिन मिल नहीं रहे थे। इस साइड मैंने रख दिया था क्योंकि मैंने जो एक वीडियो बनाया था हरिद्वार की खरीदी का तो उसमें मैंने निकाला था तो यहाँ पर इस तरीके से रख दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिए हरिद्वार में गर्म कपड़े किस तरीके से मिलते हो। और ये आसन भी मैंने हरिद्वार से लिया है तो वो मैंने पूरा वीडियो बनाया है उसके ऊपर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे ज़रूर चैनल पर मेरे जाकर देखे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हरिद्वार में कौन सी चीज़ें कैसी मिलती है। तो ये बैग है वो भी मैंने हरिद्वार से खरीदी और ये वाली बैग है वो भी खरीदी है। तो वो सब मैंने चैनल पर वीडियो बनाई हुई है। कटलेरी ली है, पर्स ली है, कुर्तियाँ, स्वेटर्स वो सब मैंने हरिद्वार के ऊपर वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। तो वो वीडियो मैंने 3 पार्ट में बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को कुछ इंटरेस्ट है तो ज़रूर देखना। तो यहाँ पर जो सारी मैंने जो चीज़ें हैं वो मैंने निकाल ली है। तो फिर से जो गद्दे हैं वो मैं इस तरीके से रख दूँगी। जैसे कि बोला कि गद्दे मुझे चाहिए तो बार बार मालिए में से निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से मैं एक के ऊपर एक इस तरीके से रख देती हूँ कि जो भी गेस्ट आए तो मुझे आसान हो जाए इस तरीके से निकालने में। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ। और ये जो चटाई है वो मैं निकाल रही थी क्योंकि अभी सर्दियाँ इतनी नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत ठंड है तो फिर मुझे बिछाने के लिए चाहिए तो मैं इस तरीके से निकाल रही थी। और सारे गद्दे एक के ऊपर एक इस तरीके से मैं रख दूंगी। तो आज मैं यहाँ पर चादर भी चेंज कर दूंगी क्योंकि वैसे तो 2-3 दिन हो चुके हैं तो फिर आज मैं सफाई कर ही रही हूँ, पूरा डीप क्लीन कर रही हूँ तो मैं चेंज कर ही देती हूँ। तो इस तरीके से मैं बिछा दूंगी। तो पूरा जो है मेरे बेटे का ये रूम है मैं पूरा उसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी। वैसे वो ज़्यादा इसमें अंदर रहता नहीं, फिर पढ़ाई ही करता है सिर्फ वो, तो इसको पढ़ाई के लिए काफ़ी है। तो मैंने बेडशीट जो चेंज कर दी है। वैसे बहुत ही छोटा कमरा है, आप देख सकते हैं इसकी हालत किस तरह से हो गई है। तो इस साइड में अच्छे से पूरा जो मैं क्लीन कर दूंगी, जो चटाई वो है निकाली है वो मैं बाहर रख दूंगी। तो गर्म कपड़े वो भी मैं उठा दूंगी वहाँ से, तो सारी चीज़ें वहाँ से हटा दूंगी। तो इसको मैं बाहर लेकर रख देती हूँ। और जो बेडशीट वगैरह चेंज किए मेले कपड़े उसको भी मैं धुलने के लिए डाल दूंगी। तो यहाँ पर जो मेरे बेटे की जैकेट्स पड़ी है स्कूल के है, वैसे ही अलग अलग 2-3 उसके जैकेट्स है तो वो भी मैं इस तरीके से रख दूंगी। तो यहाँ पर सोल थी उसको भी मैं गड़ी कर कर रख दूंगी। तो इस तरीके से जो मेरी जैकेट्स थी मैंने पहनी थी उतारी थी वो भी ले लूंगी वहाँ से। तो मेरे बेटे की 3-4 निकाली है क्योंकि वो रात को इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर घर के पास बाहर बैठता है अपने दोस्तों के साथ, तो रात को ठंड लगती है। तो इस तरीके से उसकी निकाल दी। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि वहाँ पर टूट गई है, पता नहीं कहाँ अटक गई थी तो वो मुझे रिपेयर करवानी होगी। तो ये पूरा जो यहाँ से मैं खाली कर दूंगी ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। और ये उसकी बुक्स है जो मैं वहाँ पर रखती हूँ तो वो मैं सारी बुक्स वहाँ पर रख दूंगी।
तो एक साइड के पूरे कबर्ड में उसने उसकी बुक ही रखी है, कुछ चीज़ें उसकी रखी हुई है। तो यहाँ पर जो सारे गर्म कपड़े वो भी मैं ले लूँगी, उसको मैं अच्छे से फिर घड़ी कर दूँगी, धूप दिखा दूँगी, थोड़ा सा धो दूँगी, उसके बाद ही मैं कबर्ड में लगाऊँगी। वैसे तो क्लीन ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार उसको पानी में से अच्छे से निकाल कर धूप दिखा दूँगी। तो ये मेरी मैट है, इसको भी मैं कबर्ड में रख दूँगी। धोई थी तो वो मेरे बेटे के शूज़ है, तो उसको भी मैं रख दूँगी। और ये ऑर्गेनाइज़र है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो अभी मैं रख देती हूँ। आधा काम हुआ है, आधा बाकी है। तो जो हम मार्केट में से ऑर्गेनाइज़र लेते हैं वो घर पर आसानी से बन पाते हैं, तो इस तरीके से मैंने आधा किया हुआ है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जब टाइम मिलेगा तब ये मैं पूरा करूँगी तो शेयर करूँगी आपके साथ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रख रही थी कि अभी नीचे बहुत ही मेसी लग रहा था, तो मैं कबर्ड में रख देती हूँ, फिर उतार लूँगी जब बनाऊँगी वीडियो तब। तो यहाँ पर इस तरीके से जो कप्स मग आते हैं, जो उसका बॉक्स है उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें रखी है, तो आसानी से मिल भी जाती है और ज़्यादा मेसी भी नहीं लगता। तो इस तरीके से मैं रख रही हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि हम 3 लोग हैं, तो भी 3 लोगों का अलग अलग तेल है। मैं दूधी का इस्तेमाल करती हूँ, मेरे बेटा बादाम का करता है और मेरे हस्बैंड नारियल का करता है। तो सब लोग अपने अपने तेल इस्तेमाल करते हैं, सबकी अलग चॉइस होती है। तो यहाँ पर जो मैंने ले लिया इस तरीके का रुमाल, मैं इसी से पसंद करती हूँ सफाई करना, बहुत डस्टिंग अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पर जो मेरे बेटे के रूम का ड्रेसिंग टेबल है, उसका मिरर है, उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो आज मैं मेरे बेटे का रूम है उसका पूरा डीप क्लीन करने वाली हूँ। तो मैं एक एक कमरा करती हूँ इस तरीके से, तो हमें थकान भी नहीं लगती और काम भी अच्छे से हो जाए। तो इस बाजू में इस तरीके से हटाकर पूरा क्लीन कर दूँगी, सफाई कर दूँगी, तो फिर अच्छे से हो जाता है। और नीचे की तरफ जो उसके एक छोटा कबर्ड है उसको भी मैंने साफ़ कर दिया, और साइड में स्विच बोर्ड है उसको भी मैंने क्लीन कर लिया। और ये है मेरे बेटे का रूम है, उसका वॉशरूम है, उसका दरवाज़ा है, उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। और ये उसके रूम की विंडो है कांच की, तो उसको भी मैं अच्छे से कर दूंगी क्लीन, ताकि आज पूरा रूम उसका अच्छे से क्लीन हो जाए। तो इस तरीके से मैं पूरा जो उसको सफाई कर दूंगी। और चेयर है इसको मैं हटा दूंगी। तो इस तरफ भी जो ये उसके कबर्ड है उसको भी मैं सफाई कर दूंगी। तो साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको दिखा रही थी, वहाँ मेरा पहला मंदिर था। तो इस तरीके से साइड में आपको देख रहे हैं वो कबर्ड नहीं है, इस तरीके से थोड़ा सा वहाँ पर इस तरीके से लकड़ी का डालकर वहाँ पर मंदिर लगाया था। तो फिर बाद में मैंने बड़ा मंदिर लिया, तो वो मंदिर हमने हमारे ऑफिस में रख दिया है। तो यहाँ पर नीचे जो उसके पूरा कबर्ड है उसको मैं पूरा क्लीन कर दूंगी, और साइड में वहाँ पर भी कर दूंगी। तो ये उसके रूम का एंटर होते दरवाज़ा है, तो वो दरवाज़ा भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, आगे की तरफ पीछे की तरफ, तो पूरा जो अच्छे से दरवाज़ा उसका क्लीन हो जाए। उसके बाद जो मुझे माली है उसके ऊपर वो भी क्लीन करने, लेकिन मेरा हाथ वहाँ पहुँचेगा नहीं, तो मैं कुछ जुगाड़ लगाऊंगी कि इस तरीके से सफाई करूँ। तो उससे पहले जो ये उसके रूम का फ़ैन है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो आज उसके रूम की पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाए। तो ये मैंने फ़ैन जो है वो भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पर जुगाड़ लगा कर ये मैंने ये मोब आता है वो ले लिया है। तो इस तरीके का पोछा बहुत आसानी से जो हम क्लीनिंग कर सकते हैं, तो ये वाला मोब है, इस तरीके से मैंने ले लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा मोब आता है, इससे क्लीनिंग जो बहुत आसानी से हो जाती है, कहीं पर भी वो अच्छे से चला जाता है, क्योंकि पतले से पतली जगह वहाँ पर भी चला जाता है। इस तरीके से जो माल ये बहुत ही ऊपर है, तो मेरा हाथ पहुँच नहीं रहा था, तो इस तरीके से ऊपर तक ये आराम से वहाँ पर लग जाता है। और साइड में भी मेरा एक इस तरीके से मालिया है ड्रेसिंग टेबल के पास, आप देख रहे हैं, वहाँ पर भी मैं इस तरीके से अच्छे से उसको पोंछ दूंगी। तो जो मेरे मालिया है वो पूरा साफ अच्छे से हो चुका है, पूरा डीप क्लीनिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर वॉशरूम के पास बहुत ही कम जगह है, तो वहाँ पर मैं झाड़ू निकाल दूंगी इस तरीके से, वहाँ पर पोछा भी मार दूंगी। तो वहाँ पर मेरे बेटे के जो सारे शूज़ है, मेरे हस्बैंड के, उस दोनों के वहाँ पर रखे। तो क्योंकि ये वॉशरूम बहुत ही कम इस्तेमाल में आता है, तो वहाँ पर और कोई स्पेस मुझे मिल नहीं रही थी, तो वहाँ पर मैंने इस तरीके से रख दिया है। तो साइड में बस अंदर आने जाने की जगह मिल जाती है, तो इस तरीके से वहाँ पर मैंने रख दिया है। तो पूरा मैंने वहाँ क्लीन कर लिया है। इसके बाद मैं इस साइड भी कर लूँगी क्लीन। तो वहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया है। तो यहाँ पर भी मैं जो उसका कमरा है उसमें झाड़ू पूरे में अच्छे से लगा दूंगी। उसके बाद मुझे पोछा लगाना है, तो वो भी मैं लगा दूंगी। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning, got no words. तो जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ, पूरी डीप क्लीनिंग करती हूँ, तब मैं बैठ कर ही पोछा लगाती हूँ, ताकि अच्छे से क्लीनिंग हो जाए।
और ये सारी ब्लैंकेट्स है जो मैं यहीं पर रखती हूँ मेरे बेटे के रूम पे, क्योंकि इस रूम में हम ज़्यादा बहुत आते नहीं, बहुत ही कम इस्तेमाल में ये रूम आता है, तो हम बेडरूम में इस तरीके से वहाँ पे नहीं रखती हूँ कंबल। तो सारी ब्लैंकेट्स मैं यहीं पर रखती हूँ। तो पूरी गड़ी कर कर यहाँ पर रख दूँगी। तो मैं दिखा रही थी कि पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं सामने की तरफ जो कबर्ट है, ये ग्लास की विंडो है, ऊपर मालिया है, वो पूरा मैंने क्लीन कर लिया इस तरीके से। तो यहाँ पर बेड भी अच्छे से क्लीन है। तो इस साइड जो मिरर है, यहाँ पर जो इसके नीचे चीज़ें रखी है वो भी मैंने क्लीन कर दी है। नीचे एक छोटा सा एक कबर्ट है इस तरीके से दिया है ड्रेसिंग टेबल में, वो भी क्लीन कर दिया है। तो इस तरीके का मैंने यूज़ में ले लिया है। मग कप्स का है, तो पूरा जो अच्छे से ऊपर ये मालिया है उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो शू रैक मैंने इस तरीके से रख दिया है, यहाँ पर पूरा क्लीन कर दिया है। तो बस बाहर निकलने की जगह मिल जाती, इतनी स्पेस है यहाँ पर। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से ये रूम आपको दिख रहा है। तो ये मेरे बेटे का रूम है, तो बहुत ही छोटा है, बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है। तो पूरा जो अच्छे से क्लीन हो चुका है और मैंने इसकी चादर भी बदल दी है। तो इस रूम की आज पूरी डीप क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी है। आज के वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। तो घर का पूरा काम हो चुका है, उसके बाद मैं रेडी भी हो गई हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।